अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंडीशनल्स। अब हम देखेंगे कि स्विच केसेस क्या होते हैं। SWITCH, स्विच। ये होता है आपका स्विच और ये होता है आपका केस। तो ये आपका जैसे अदालत में भी केस होते हैं या मेडिकल केसेस होते हैं हॉस्पिटल्स में। हर केस की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है। हम ये नहीं कहते कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो केसेस हैं वो इस बंदे पे हैं, ऐसा तो नहीं होता। जैसे किसी बंदे पे अगर कत्ल का केस है तो उसकी एक स्पेसिफिक दफ़ा होती है 302। उसी तरह हमारे केस में भी एक स्पेसिफिक नंबर होगा केस का, या एक स्पेसिफिक वर्ड होगा, एक स्पेसिफिक चीज़ होगी। जैसे हमने कंडीशनल में पढ़ा था ना हमारे, कि अगर उसकी एज 10 से लेके 18 के दरमियान हो तो ये नहीं हो सकता केसेस में, या उसकी एज अगर 18 से बड़ी हो तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा, अगर एज 18 हो, अगर एज 17 हो, अगर एज 16 हो, मतलब फिक्स चीज पे, उसको बोलते हैं हम स्विच केस। बाकी ये काम कंडीशनल की तरह ही करता है लेकिन एक फिक्स इनपुट पे। तो जैसे कि वहां पे हमने एज इनपुट लिया था, यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ इनपुट लेंगे जिसको हम कंपेयर करके बंदे को, यूजर को रिजल्ट देंगे। तो हम यहाँ पे भी ले लेते हैं इंट एज ही एक वेरिएबल ले लिया। इसको हमने क्या करना है, सी इनपुट लेनी है। उसके लिए हमने यूजर को क्या बताया, प्लीज इनपुट यूर एज, कि भैया आप अपनी एज इनपुट कर दो। और एज हमने कहाँ इनपुट ले ली, एज में इनपुट ले ली हमने। अब हमारे पास एज वेरिएबल में उस बंदे की एज आ गई। अब हमने क्या किया, हमने स्विच केस को एज दे दी कि भैया ये तुम्हारे पास एज है जो हमारा वेरिएबल है, इसको अब तुमने केसेस से कंपेयर करना है और जिस केस की वैल्यू इससे कंपेयर हो जाए उसकी वैल्यू आउटपुट कर देनी है। अब हमारे पास ये है केस, इस केस को हमने वैल्यू दे दी 18। ओके, जब हमने इसको 18 वैल्यू दी तो हमने कहा जब किसी की वैल्यू 18 हो एज की तो तुम इनपुट कर दो, सॉरी आउटपुट कर दो, यू कैन कम टू पार्टी। और इसको खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो लाइन को। अब हमने इसको क्या कहा, अगर किसी की एज 18 ना हो तो ये वाली कंडीशन तो नहीं यूज होगी। अगर किसी की एज हो 17 तो तुम उसको बोल दो सी आउट, तुम 18 से छोटे हो, यू कैन नॉट कम टू पार्टी। इसको भी हमने कहा अब हमारा फिक्रा खत्म हो गया तो इसको एलिमिनेट कर दो। फॉर एग्जांपल किसी की एज थी, सी केस 10, उसकी एज 10 थी तो उसका क्या केस हो गया, 10th उसका केस हो गया। सी आउट, यू कैन नॉट कम टू पार्टी। वैसे तो ये अलग अलग हैं लेकिन देखें अब हम इसको चेंज कर लेते ताकि हमें वो क्लैरिटी रहे। इसको हम कर देते हैं यू कैन कम टू पार्टी बट विल सिट इन SEPRAT सेपरेट रूम। इस तरह हमने जितने भी अगर केसेस बनाने होते हैं, फॉर एग्जांपल 11 से 17 तक, तो हम इस तरह बना लेते। और इसमें हम क्या करते, यू कैन नॉट कम टू पार्टी अगर आपकी एज 10 है। इस तरह से हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे स्विच केसेस। देखिए हमने जब उसमें लिखा था इफ एल्स में, तो हमारी क्योंकि ये ब्रैकेट्स में आ रही थी तो ये खुद ही उस कंडीशन को छोड़ के अगर फुलफिल हो जाए तो एंड पे चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर 18 हुई एज तो ठीक है, वो अगली वाली स्टेटमेंट्स को भी प्रिंट करवाता जाएगा। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इधर ब्रेक लगा देते हैं, इधर भी ब्रेक लगा देंगे। मतलब हर केस के बाद हम एक एक ब्रेक लगाते जाएंगे ताकि वो, ये भी ब्रेक लगा लिया, ताकि जैसे ही कोई कंडीशन मैच हो तो वो मैच करना वहीं पे ब्रेक कर दे। इसकी ज़रूरत हमें कंडीशनल्स में नहीं पड़ी थी क्योंकि वो हमारे ब्रैकेट्स में लॉक थी, हमारी जो कंडीशन थी या इंस्ट्रक्शन थी। इसका सिंटैक्स ऐसा है कि ये ब्रैकेट्स में नहीं लिखते हम, तो फिर हम इसके लिए ब्रेक लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल उधर भी हमने इफ एल्स करते करते एंड पे एक एल्स कंडीशन डाली थी कि अगर इनमें से कुछ भी ना मैच करे तो तुम ये वाला प्रिंट कर दो।
उसी तरह स्विच केसेस में होता है डिफॉल्ट, कि अगर भैया इनमें से कुछ भी मैच ना करे तो तुम क्या करो, तुम ये वाला काम कर दो। तो ये वाला काम क्या है, यू डिड नॉट इंटर अ वैलिड एज, कि भैया आपने एज सही नहीं डाली। अगर इनमें से कोई केस मैच कर जाएगा, फॉर एग्जांपल ये केस मैच कर जाएगा, तो ये वाली कंडीशन वो प्रिंट करवा देगा और यहीं पे ब्रेक लगा देगा। अगर नहीं करता तो वो इस कंडीशन पे आएगा, इसको चेक करेगा, ये मैच की तो ब्रेक लगा देगा, वरना इस पे आ जाएगा, इसको चेक करेगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं मैच करेगी तो वो डिफॉल्ट पे चला जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारा एरर क्या है मैं आपको बताना भूल गया। जैसे हम, हमारा ये मेन प्रोग्राम है ना, तो मेन प्रोग्राम को हम इसके अंदर लिखते हैं ना, ब्रैकेट्स के अंदर। इसी तरह जो एक ये स्विच है ना, स्विच की जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी उनको भी हम इनके अंदर लिखेंगे। तो अब हमने ये लगा ली हैं, अब हम सारा कोड अपना इनके अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। कट किया, इसमें पेस्ट कर दिया। अब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एरर था वो हमने रिमूव कर दिया। स्विच का क्या सिंटैक्स होता है हम देख लेते हैं। स्विच हमने लिखना है, उसको हमने वो वेरिएबल देना है जो कि जिसमें हम अपनी इनपुट्स ले रहे हैं, और फिर उसके बाद इसके अंदर हमने अपनी सारी कंडीशन, सारा कोड, जो भी सारे केसेस हैं वो इसके अंदर लिख लेने हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा हमारा जो एरर आया था वो क्यों आया था। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई है आउटपुट। ये अभी हमसे क्या पूछ रहा है, आपकी एज कितनी है। फॉर एग्जांपल हमारी एज थी 18, हमने 18 इंटर किया, इसने क्या कहा, यू कैन कम टू पार्टी। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। अब हम इसमें कोई ऐसी एज डाल देते हैं जो हमारे किसी भी केस का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल 90। तो इसने क्या कह दिया, यू डिड नॉट इंटर अ वैलिड एज, क्योंकि उसको ऐसा कोई भी केस नहीं मिला जिसकी एज 90 हो। हम कोड को एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास केसेस ही ये थे, केस 18, केस 17 और केस 10। तो अगर कोई ऐसा केस आ जाएगा जो इनमें नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पे चला जाएगा, सबको चेक करके। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक प्रोग्राम बनाना होता जिसमें हमने हर नंबर के लिए एक डे का नाम देना होता। फर्स्ट डे जो वीक का है वो मंडे है, तो हमने फर्स्ट केस मंडे करना होता, सेकंड ट्यूसडे। तो कोई अगर हम 8 नंबर लिख देते या 10 नंबर लिख देते हैं उस प्रोग्राम में, तो इतने तो हमारे पास डेज ही नहीं होते। तो उसके लिए हम डाल देते होते हैं फिर डिफॉल्ट केस, केस यू डिड नॉट इंटर अ वैलिड इनपुट। तब आपको स्विच केसेस भी समझ आ गए होंगे।